अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए के बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाना था। हमारा जो है आईएमए रिलेटेड से बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव जो भोले को ही, जैसा कि भी 7 मार्च 2022 को जो है कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ था कि भी आईएमए मंसूर खान के जितने भी बेंगलुरु के अतराफ और बेंगलुरु के बाहर के प्रॉपर्टीज हैं पूरे के पूरे प्रॉपर्टी ऑक्शन करो। ऑक्शन कर को जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी जो है सारे विक्टिम्स को उनके अमानत सही सलामती से पहुंचा कर को बोल को एक 7 मार्च का कोर्ट का ऑर्डर आया था, यानी इस साल 2022 में। उसके फौरन बाद जैसा 7 मार्च का कोर्ट का ऑर्डर आने के फौरन बाद जो ही आईएमए के मंसूर खान जो ही उन्होंने कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल करी। उसके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो उन्होंने चाह रही कि भी ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का जो प्रोसेस है काम वो रुक जाने देकर को बोल को कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल कर कोई उसका पूरा डिटेल हमारे पास ये आप देख सकती हैं। इसके वास्ते जो है हमारी लीगल टीम इसके पीछे काम कर ले को है। अब देखो जैसा कोर्ट आज जब ऑर्डर दे डाला है कि भी जितने भी प्रॉपर्टी फौरन का फौरन ऑक्शन कर को आदमी जो भी विक्टिम्स के साथ में चाहे मालदार हो गरीब रहो उनकी अमानत सही सलामती से जल्द पहुंचाओ कर को। उसके बावजूद भी जो है आईएमए मंसूर खान जो है इसके पीछे रुकावट डाले को प्रॉब्लम क्रिएट कर ले को ही। ये बात को लंबा करना मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को सुना देता हूँ। देखो भी जैसा उन्होंने बता ले को थे कि भी ये कोई भी प्रॉपर्टी जो है जितने भी विक्टिम्स हमारे साथ में जो जुड़ थे यानी आईएमए कंपनी के साथ में, और उन्होंने बताती कि भी कोई से भी लॉ के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी ऑक्शन नहीं कर सकते। सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है एलएलपी के अंदर आती हैं, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में सब जने जो है प्रॉफिट में भी उतना शरीक लॉस में भी उतना शरीक कर को बोल को उनकी बात दोनों कोर्ट में रखे थे। इसके वास्ते जो है हमारी तरफ से जो हमारा एसोसिएशन है जो इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन जो हमें 2019 में रजिस्टर करे थे सिर्फ और सिर्फ आईएमए केस के वास्ते आगे ले जाने के वास्ते, हमें क्या करा ली हमारी एसोसिएशन के तकरीबन एक 15-16 मेंबर ही जो एक्टिव मेंबर ही जो वेल एजुकेटेड आदमियां ही, हमें जो है हमारे एक बेहतरीन एडवोकेट को अपॉइंट कर को ये लीगल काम का प्रोसेस जो है हमें ऑलरेडी हमें शुरू कर डाले। जो मंसूर खान जो पिटीशन जो फाइल करी कोर्ट के अंदर इसके वास्ते हमें चैलेंज करने के वास्ते हमारी कार्रवाई हमें ऑलरेडी शुरू कर डाले। अनकरीब में जो है हमारे पिटीशन वगैरह जो है कोर्ट में हमें सबमिट करना शुरू करती। इसके वास्ते हम लोग आप लोगों से एक ही चीज की दरख्वास्त करती कि भी सिर्फ हमारे साथ में ये जुड़ को आपकी दुआओं के हमें मोहताज ही कि काम को आगे ले जाने के वास्ते आप दुआ हमारे वास्ते करते रहो। इंशाल्लाह जो भी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमारे मसले को अल्लाह ताला हल करे जैसा। और मेंबर्स ये तो लीगल काम बहुत जरूरी था, हालांकि हमें बहुत साल पहले हमें सोचे थे कि ये लीगल काम करने के वास्ते एक अच्छे बेहतरीन एडवोकेट को रखेंगे कर को, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ऊपर से दबाव आया कि भी कोई से भी एडवोकेट वगैरह को रखने की जरूरत नहीं है। जब जो पुराने हमारे जो हर्ष गुप्ता थे उन्हें बेहतरीन काम कर ले कहीं कर को, लेकिन हमनो तो ट्रांसफर हो को सेंट्रल दिल्ली को चले गए। अब उनकी जगह को आदित्य विश्वास से एक नए आईएएस ऑफिसर आको ही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आईएमए के वास्ते और दूसरे पॉन्जिंग कंपनी के वास्ते उनको अपॉइंट करी। वो अल्लाह के बंदे जो ही बेलगावी में पूरा वक्त उन्होंने वहां गुजार रही। बेलगावी में उनकी रीजनल कमिश्नर की पोस्ट को ही उन्होंने तो ज्यादा वक्त उनका वहां गुजार रही। यहाँ आईएमए का जो ऑफिस है जो वीवी टावर में वहां तो बहुत हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 टाइम आए रहेगा। उसके बाद से उन्होंने आयुष नहीं अब तक का। हमें भी हर रोज उनको फोन करके पूछती सर कब आ रही करके उनका वो एक जवाब आता है सर जब तक आते नहीं हमें कुछ बोल नहीं सकते करको। कई सारे आदमियों का जो प्लेज गोल्ड का मसला है, कई सारे आदमियां इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल अमाउंट ये पूरा का पूरा ले जाकर नो डिपॉजिट करने के बावजूद भी उनका गोल्ड अब तक का वापस नहीं आया। ये आखिर एक रीजन हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आखिर करना क्या चाह रही है मालूम नहीं हो रहा है। जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया उसके बावजूद भी इसके बाद कदम नहीं उठा रही, चाहे उनका गोल्ड रिलीज करने का रहो, चाहे मंसूर के प्रॉपर्टी रिलीज कराने का हो या ऑक्शन करने का हो, उसके बारे में कुछ भी ये नहीं कर रही। ये कान से लेकर कान से छोड़ रही। हमें भी पूछ को उनको तंग आ गए। ये काम जो है काम करने का जो तरीका है सिर्फ लायरी चीज काम उनको जो को पूछ सकता सो। इसके वास्ते हमारी तरफ से जो एक एडवोकेट की जो टीम हमें जो अपॉइंट कर को ही माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन एडवोकेट की टीम हमने मिली है। उनसे हमारी दिन रात मेहनत के साथ में माशाल्लाह एक अच्छे नतीजे पर हमें पहुंच को ही। हमारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा काम था, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो ही आरटीआई के जरिए से हमें अप्लाई कर को इंशाल्लाह वो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मंगाने की कोशिश करी। इंशाल्लाह अनकरीब में वो डॉक्यूमेंट्स भी आ गए तो इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में हमारा पिटीशन जो है हमें कोर्ट में हमें सबमिट करना शुरू कर दी। मेंबर्स ये सब चीजें तो ही अल्हम्दुलिल्लाह आप देखे जैसा लीगल काम बहुत है, ऐसा नहीं कि भी
बोलते के साथ काम हो जाना कर को, क्योंकि तो IMA का स्कैम जो है एक पूरे कर्नाटक नहीं पूरे इंडिया के अंदर फेमस होगा, एक नेशनल हाईलाइट होगा ये। इसमें तकरीबन नहीं कर को 1 लाख के कमी पेश जो है इन्वेस्टर जो है इसमें दरबदर होगी। कई आदमियों को दिन में खाने का ये नहीं हो रहा है, 3 वक्त का खाने की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना का खाको नो जिंदगी कर ले गुजारी, बहुत परेशानी। कई बच्चों भाई को बच्चे की शादियां रुक गई इसके अंदर, कई आदमियों का एजुकेशन रुक गया है, कई आदमियां 100 रुपए के मोहताज होगी। इसमें बहुत सारे रुकावट आई मेंबर्स। इंशाल्लाह हमारी जो IWA एसोसिएशन की जो टीम है तकरीबन 13, 14, 15 मेंबर्स की जो टीम है माशाल्लाह इसके पीछे दिन रात मेहनत कर रही। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आप लोगों का ताउन क्या चाहते हैं कि भी आप लोगों का कीमती वक्त जब भी हमें बुलाए लब्बैक करते हुए आ जाओ कर को। इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम इन्वेस्टमेंट नहीं कर कोई, तकरीबन 12 से 15% जो है नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी हमारे साथ में जुड़ को ही, हमारे साथ में कदम से कदम मिला को चलने को ही। इंशाल्लाह मेंबर्स ये तो काम लीगल का काम है, इंशाल्लाह हमें उसके पीछे जद्दोजहद कर को कर ले को ही, इंशाल्लाह उसके इरादे को कामयाब हमें होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और जो आदमियां जो इसके अंदर धोखा खा को ही, उनकी अमानत सही सलामती से पहुंचाने की हमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमें ले को ही। जब तक ये पैसा हमने नहीं आएगा इंशाल्लाह हमारे अकाउंट तक, इंशाल्लाह हमें खामोश बैठने वाले नहीं इंशाल्लाह मेंबर्स। और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस महीने के 16 तारीख को, यानी इस महीने के 16 तारीख यानी हफ्ते के दिन, ईद जो है 10 तारीख को है, 16 तारीख को जो है हमें हमारा IMA का एक पीस प्रोटेस्ट रखो ही फ्रीडम पार्क के अंदर। IMA का पीस प्रोटेस्ट जो है फ्रीडम पार्क के अंदर रखो ही हफ्ते के दिन 16 तारीख को सुबह के 11 बजे से 2 बजे तक। इस देखो हफ्ते को रखने की वजह क्या है हमारी, कि भी कई सारे बच्चों की स्कूलों की छुट्टी रहती है, कई सारे ऑफिसेस बंद रहती है, सैटरडे रहने की वजह से सभी कई लोग जो है अपने घर में रहती, तो सैटरडे रखे तो हमने ज्यादा से ज्यादा आदमी हमें जोड़ती कर को बोल को हमें एक उम्मीद से ये सैटरडे के दिन जो है हमारी पीस प्रोटेस्ट का परमिशन जो है ऑलरेडी हमें ऊपरपेट पुलिस स्टेशन से ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम पूरा मुकम्मिल होगा। इसके वास्ते ये तकरीबन ये पैम्पलेट्स वगैरह हमें तैयार कर को ही, जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी है, और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप जो भी जानकारी हम ना पूछना IMA रिलेटेड से आप यहाँ ना पूछ सकती इंशाल्लाह। हमें चाहती कि मेंबर्स जितने भी, चाहे बैंगलोर के अंदर आदमियां हो, चाहे बैंगलोर के बाहर हो या कर्नाटका के बाहर हो, सब लोग जो है इस पीस प्रोटेस्ट में शामिल हो को हमारी आवाज जो है अलग अलग चैनल्स के जरिए से हमें हमारी आवाज जो है गवर्नमेंट तक पूछेंगे। जब कोर्ट ऑर्डर करा ली 7 मार्च का, तो कई को प्रॉपर्टियां नहीं बेच रही, हमारे मंसूर खान के प्रॉपर्टियां कई को नहीं बेच रही, पैट से प्रॉपर्टियां बेच को कई को हमारी रकम हम तक नहीं पहुंचा रही। किस चीज से रुकावट आ रही है आपको लोगों को, किसका दबाव है इसके अंदर आपको कर को, और बहुत सारे इसके अंदर सवाल ही हमारे, जैसे इनकम टैक्स का रिफंड का होगा, प्लेज गोल्ड का होगा। कई सारे आदमी जो है अपने बच्चों के मैरिज प्लान के वास्ते रखे थे, कोई आदमी एजुकेशन प्लान के वास्ते रखे थे, कई आदमी अलग अलग स्कीमा मंसूर खान जो बनाए थे उसमें स्कीमा में पैसे डाल को रखे थे। सब आदमियां जो है रोड के हो गए, दरबदर हो गए, आदमियों को खाने को खाना नहीं है, इतना परेशान ही आदमियां। मैं आप लोगों से एक आजिजाना दरखास्त करता हूँ, हमें आप लोगों से कुछ भी पूछ रही नहीं, सिर्फ आपको कीमती वक्त निकाल को जो ये पीस प्रोटेस्ट जो है 16 तारीख को जो हमें रखो है फ्रीडम पार्क में, आप 11 बजे के करीब में आगे जुड़ गए तो माशाल्लाह हमारी अच्छी खासी क्वांटिटी में तादाद में आदमी जुड़े, तो माशाल्लाह जो कर्नाटका के जो रेप्यूटेड चैनल थी, जितने भी कन्नड़ा चैनल थी उन्होंने भी आती, आदमियां ज्यादा जुड़े तो हमारी आवाज जो है सरकार तक जाते, इंशाल्लाह उनके कान में बात हमारी गई तो हमारा काम जो और कई साल लगने वाला है वो काम हमारा कई महीने में मुकम्मिल हो जाएगा करको हमें उम्मीद रहती। देखो इसके वास्ते इतने पैम्पलेट्स वगैरह तैयार करको सारे मस्जिदों को हमें सर्कुलेट करने का हमें सोच को ही, इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ में जुड़ो। और पैम्पलेट्स का पूरा डिटेल इसके अंदर है, इसके अंदर कौन सी तारीख को है, क्या है क्या नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल है इंशाल्लाह। इसका पैम्पलेट का पूरा डिटेल ये जो हमारा वीडियो के नीचे इसका एक लिंक देती है, इसके अंदर आप हमारा डिटेल देख सकती हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ भी जानकारी होना तो इंशाल्लाह आप हमें कॉल करके हमें पूछ सकती हैं। मैं मेंबर्स दोबारा आप लोगों से एक आजिजाना दरख्वास्त करता हूँ, हमें आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ और सिर्फ दुआ के मोहताज ही। आपका कीमती वक्त निकाल को इस पीस प्रोटेस्ट में जुड़ो, और लीगल का काम है, लीगल का काम हमें कर ले कोई अल्हम्दुलिल्लाह। अन करीब में हमें हाई कोर्ट में इंटर होती है, हमारी आवाज जो है हमारी एसोसिएशन के जरिए से कोर्ट के सामने रखती। किसके भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जितने भी प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी मंसूर के प्रॉपर्टी है वो हमारे पैसे की प्रॉपर्टियां, वो जो भी ज्वेलरी है वो हमारे पैसे की ज्वेलरी, वो जितना भी जो ज्वेलरी के जो भी शोरूम थे, जैसे कि जयनगर की ज्वेलरी का शोरूम रहो, चाहे हमारे शिवाजी नगर की ज्वेलरी का शोरूम रहो, वहां से जो भी गोल्ड रिकवर करी, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, वो पूरे हमारे पैसे की चीजें के वो। इसके वजह से मैं आप सब लोगों से दरखास्त कर दूं,
देखो ऐसे हालात में कौन भी अपना सगा भाई भी किसी को उठा को 1000 रुपए नहीं देता। अब हमारे पैसे हमें रख ले को उसके पास, दूसरे के पास कहीं को हमें भीख मांगना, जो बोलो हमारे पैसे हमें रख ले को हमें दूसरे के पास कहीं को भीख मांगना। अगर जो वो पैसा हमारे पास आ गए तो हमारे जितने भी जरूरत मसले हल होती। इसमें मैं आप लोगों से क्या दरखास्त करता हूं, देखोगे कि घर में 3-3 4-4 भाई को बच्चे, उनकी शादी करना का बोले तो पैसा होना, हमारे पैसे हमें रख ले को हमें दूसरे के पास कहीं को भीख मांगना। इंशाल्लाह काम जो है तकरीबन 3.5 साल से ये काम ये नतीजे पर पहुंच को है। अभी थोड़ी बहुत मेहनत लगा को हमारा जो एसोसिएशन जो लॉयर के साथ में जो काम करने का है, इंशाल्लाह पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, ये पूरे आईएमए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये आईएमए के जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमें पूरे कोर्ट से हमें इकट्ठा करके हमारे लॉयर को पहुंचाने की हमें कोशिश कर लेगी। और थोड़े डॉक्यूमेंट जो आने का है इंशाल्लाह वो आते के साथ हमें पहली फुर्सत में हमें कोर्ट में इंटर होकर हमारी पिटीशन हमें फाइल कर दी। और ये पीस प्रोटेस्ट में जो भी आदमी शामिल होता है, हमारा एक वेबसाइट भी हमें लॉन्च कर रही। हमारा ये वेबसाइट का जो लिंक है www.imavictims.com है। इंशाल्लाह इसके अंदर आप चले गए तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। इंशाल्लाह ये वेबसाइट जो है 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह एक्टिव होती है। और जो भी लोग पीस प्रोटेस्ट में हमारे साथ में जुड़ती, ये पूरा हमें उनका रजिस्ट्रेशन करती। रजिस्ट्रेशन करे के बाद में जो भी हमारे साथ में जुड़ती उनके नामा पूरे ले जाको हमें हमारे लॉयर के पास जाती। उनके नामा के जरिए से हमें कोर्ट में एंटर होती। जो हमारे साथ में जुड़ती उनके साथ में हमें ले जाको ये काम को आगे ले जाती। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि मेंबर्स की भी हमें आपसे कुछ पैसा की उम्मीद रखनी कर को 1 रुपया हमें किसी से नहीं पूछ रही। इंशाल्लाह इतने साल से हमें कर लेगा है, अभी भी किसी के पास 1 रुपया पूछे नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद रखो अल्लाह के जात के ऊपर कि भी आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल को सिर्फ और वक्त पूछ रही हमें, और दूसरा कुछ नहीं पूछ रही। इंशाल्लाह हमारी लीगल बैटल जो है चालू है। इंशाल्लाह हमें कोर्ट में एंटर होती होए के बाद में जो तरीके से हमें लड़ना, कौन कौन ने कितने पानी में जितने भी बड़े बड़े मगरा ही इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, इंशाल्लाह सबके बारे में हमें कुछ सोच को रखी। इंशाल्लाह चाहे इनकम टैक्स का मसला हो, चाहे दूसरा कुछ भी मसला हो, चाहे किसी XYZ पॉलिटिशियन का मसला हो, चाहे दूसरा क्या भी मसला हो, इंशाल्लाह हमारे लॉयर के साथ में मिलकर एक काम हमें चालू कर को ही इंशाल्लाह हमारे वास्ते खुसूसन दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।